आदमी खुशी खुशी अपनी हाइबरनेशन मशीन में जाता है ताकि पूरे 90 साल तक सो सके। उसे लगता है कि जब वो जागेगा तो एक बिल्कुल न्यू वर्ल्ड उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब सा फील होता है। मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा जैम हो जाता है। काफी मेहनत के बाद वो किसी तरह बाहर निकल पाता है। अब उसे डर लगने लगता है, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है। वो दौड़कर कमांड सेंटर की तरफ जाता है ताकि कैप्टन को जगा सके और बता सके कि लोग समय से पहले जाग रहे हैं। वो कई टूल्स इस्तेमाल करता है लेकिन कैप्टन का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अर्थ पर हेल्प का मैसेज भेजना। लेकिन शिप और अर्थ के बीच इतना ज्यादा डिस्टेंस था कि मैसेज पहुंचने में 19 साल लगते और रिप्लाई आने में 36 साल, यानी पूरा प्रोसेस 55 साल। इतना वेट करना इम्पॉसिबल था। थक हार कर वो उम्मीद छोड़ देता है कि कोई हेल्प आएगी। अब वो पूरी शिप में अकेला भटकता रहता है। लोनलीनेस उसे अंदर से तोड़ने लगती है। फिर एक दिन उसे लगता है कि शिप में कोई और भी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो तेजी से उस तरफ जाता है लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो सिर्फ एक रोबोट है। अब उसकी जिंदगी एक ही रूम और वही सेम फूड तक सीमित हो जाती है। कई साल इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो एक स्लीपिंग गर्ल को देखता है, बहुत ही खूबसूरत। वो भी हाइबरनेशन मशीन में गहरी नींद में थी। वो एक ऐसा फैसला करता है जो सही नहीं था। वो उसे समय से पहले जगाने का डिसाइड करता है। अपने टूल किट से मशीन में छेड़छाड़ करता है और लड़की को जगा देता है। उसका नाम था ऑरोरा। अब शिप में सिर्फ वही दो लोग थे। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। ऑरोरा के बर्थडे पर जिम एक रोबोट वेटर की मदद से पार्टी करता है। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। ऑरोरा कहती है, नाउ देयर शुड बी नो सीक्रेट्स बिटवीन अस। लेकिन रोबोट आर्थर को लगता है कि ऑरोरा को सच नहीं पता और उसी मोमेंट वो पूरा सच बता देता है कि जिम ने उसे अपनी लोनलीनेस की वजह से जगाया था। जिम रिंग निकालकर उसे प्रपोज करता है लेकिन सच सुनकर ऑरोरा शॉक रह जाती है। उसे लगता है जिम ने उसकी पूरी लाइफ उसे छीन ली। अब ऑरोरा बहुत गुस्से में होती है और जिम से बात करना बंद कर देती है। इसी बीच शिप में एक सीरियस टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। जिम को शिप के बाहर जाकर सिस्टम फिक्स करना पड़ता है। वहाँ एक्सट्रीम हीट और डेंजर था। टाइम पर ऑरोरा मशीन का हैंडल खींचती है लेकिन जिम स्पेस में गिर जाता है और उसका सेफ्टी रोप टूट जाता है। ऑरोरा पूरी ताकत से रोप खींचने की कोशिश करती है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होती। जिम का बॉडी अंदर आते ही ऑरोरा कैप्टन की अथॉरिटी वॉच से सारे फर्स्ट एड सिस्टम्स एक्टिवेट कर देती है। काफी कोशिशों के बाद जिम की जान बच जाती है। अब शिप में सिर्फ एक ही हाइबरनेशन मशीन बची थी जिसमें कोई 90 साल सो सकता था। जिम ऑरोरा से कहता है, यू गो टू स्लीप, आई विल स्टे अवेक। वो मानता है कि उसने ऑरोरा को अपने सेल्फिश रीजन से जगाया था लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। जिम फिर से उसे प्रपोज करता है। इस बार ऑरोरा मुस्कुराते हुए यस कह देती है। दोनों शिप में पूरी जिंदगी साथ बिताते हैं। जब 88 साल बाद शिप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तो बाकी सभी लोग सेंट्रल हॉल में जागते हैं। जो नजारा उनके सामने होता है वो हैरान कर देने वाला था। पूरी शिप अब एक ब्यूटीफुल ग्रीन गार्डन बन चुकी थी। जिम और ऑरोरा ने वहीं अपना घर बनाया था और आने वाले पैसेंजर्स के लिए एक मैसेज छोड़ा था।